अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अनदर डे, अनदर मैचेस इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। आज के होने वाले मैचेस में अफगानिस्तान ने यूएई को हराया है, इंग्लैंड ने इटली को हराया है, जो एक बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ। इवेंचुअली 200 चेस करते हुए इटली ने भी 175 रन किए। और आखिरी मैच में आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है श्रीलंका के अगेंस्ट। और इस ग्रुप में अब ये लग रहा है ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अगर जिम्बाब्वे कल अपना आखिरी मैच जीत जाता है तो जिम्बाब्वे 8 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। और ऑस्ट्रेलिया, जो माइटी ऑस्ट्रेलियंस हम अपने शो पे कहते रहे हैं, दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अभी भी आज का दिन भी, कल से जब पाकिस्तान हारा है तो पूरा दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जनरली पाकिस्तान इंडिया की और पाकिस्तान की वीकनेसेस की स्पेशली बात हो रही है। और इस बात को करने के लिए, उसके वीकनेसेस को पाकिस्तान के समझने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत अच्छे बैटर, बहुत अच्छे बॉलर, और सबसे इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने जो एक वाहिद वर्ल्ड कप टी20 जीता 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में, उसमें सिलेक्शन में शोएब मोहम्मद साहब थे। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सर, कल एक भरमार लगी हुई है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को लेके, उसमें कुछ चीजें बड़ी जायज भी हो रही हैं कि सलमान अली आगा की कप्तानी पे डिस्कशन हो रहा है। ये भी बात हो रही है कि सलमान अली आगा बहुत सारे मैचेस खेल के, 40+ मैचेस खेल के वो आईसीसी टूर्नामेंट में किसी पाकिस्तान की टीम के कप्तान बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको मैचेस नहीं मिले। फिर सिलेक्शन को लेके, कोच को लेके बात हो रही है कि माइक हैसन ने क्या किया, वो जो प्लान देते हैं वो प्रोबेबली ऐसा होता है कि उसको सलमान अली आगा उसी तरह एग्जीक्यूट करने जाते हैं और फिर गलतियां होती हैं। आप सर सिलेक्टर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो कल से हो रहा है सिलेक्शन पे हो रहा है कि बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स जिनकी जगह नहीं बनती, जिनमें शादाब, बाबर, शाहीन शाह, वो सब जो टीम का हिस्सा बार बार बनते हैं, उसकी वजह से आपका कोई सही प्लान फ्यूचर में नहीं बनता। इफ यू कुड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ 2009, और जब आप 3 बार सिलेक्शन में रहे हैं, तो वो क्या चीजें हैं जो आपको मिसिंग लगती हैं आज की टीम में, और आप जैसे लोग क्यों हिस्सा नहीं है हमारे सेटअप का? वैसे बड़े अच्छे सवाल हैं और उसके बहुत सारे अलग अलग जवाब हैं, लेकिन आई ट्राई टू गिव सम ऑफ इट। होता यह है कि देखो, हमारे प्लेयर्स जो सिलेक्शन कमेटी में, जैसे बाबर से मैं स्टार्ट करता हूं, उनको बीच में ओमिट किया, पाकिस्तान टीम में नहीं लेते रहे काफी अरसा, और फिर आउट ऑफ द ब्लू एकदम से उनकी इंडक्शन हो गई। सर, सिर्फ टी20 में कुछ अरसा उनको नहीं सिलेक्ट किया, थोड़ा अरसा नहीं किया, तो दैट वाज द टाइम ना कि आप उसकी जगह कोई ऐसे प्लेयर को फिट इन करते जो हियर टू स्टे होता। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आपके सो कॉल्ड कोचिंग का जो स्टाफ है, जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी, अब मेन पाकिस्तान टीम का जो प्लेयर है वो 11 टी20 मैच खेला और टोटल 80 रन हैं उसके, ठीक है। माइक हैसन एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, और अगर ये इतने ही अच्छे होते तो अपनी कंट्री वाले उसको जाने देते, या कोई इस तरह कि भाई ये तो हमारे पास हीरा हमारे पास मौजूद है, हम इसको क्यों जाने दें, हम अपने पास ही रखना चाहिए। तो ये आंखें सर, वो हीरा यहाँ आके बने ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक का टूर्नामेंट जीत दिया उनकी कोचिंग में, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो गई। और ऊपर से कल जो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आफ्टर द गेम, उसके अंदर वो मान ही नहीं थे, वो एडमेंट थे कि नहीं जी हमारा डिसीजन सही है। तमाम दूसरे जो क्रिकेटिंग माइंडसेट हैं दुनिया भर के, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े सारे सब, मैंने भी कल दोपहर के प्रोग्राम में 3-4 घंटे पहले जो यहाँ स्पेशल ट्रांसमिशन हमने की 365 पे, उसमें भी यही बोला कि ये हमारी मेन स्ट्रेंथ जो है वो है अपना आजकल जो है वो बॉलिंग का वो है। तो जाहिर सी बात है कि आप, और वनरेबिलिटी एस्पेक्ट कहाँ आता है, हमारी बैटिंग के ऊपर। अच्छा, अब पिछले 10-15 मैचेस से आप देखें, साहबजाद फरहान और साइम अयूब दोनों क्लिक कर रहे थे। साइम अयूब 25-30 रन कर रहे थे, लेकिन वो क्विक फायर होते थे। दोज वर यूजफुल रन्स फॉर पाकिस्तान। दे वर बाउंड टू फेल सूनर और लेटर, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर दिन दोनों फेल हो गए, तो ये दोनों फेल हुए, तो इट वाज राउंड द कॉर्नर वाली बात है कि इनका फेलियर होना टॉप ऑर्डर का वाज राउंड द कॉर्नर। तो पीछे वाले प्लेयरों को, जो 3, 4, 5 जो नंबर के जो बैट्समैन है, उनको मेंटली प्रिपेयर करवा के रखना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने शॉट खेले हैं, वो तो एक क्लब क्रिकेटर भी नहीं खेलता। आते के साथ ही जो
सलमान ने जो शॉट खोला, बॉडी ऊपर, शॉट डिलीवरी को ओवर द मिड ऑन एरिया मारने जा रहे हैं, जबकि वो शॉट वो अप्लाई ही नहीं होता था उस बॉल के ऊपर। तो मेंटली दे वर स्विच्ड ऑफ। ओके, तो जिसकी वजह से वो डिबेकल वहां से टॉप ऑर्डर तो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन ये कि थर्ड बेसिकली आपका हार वहीं से शुरू हो गई, इससे कि दे वर नॉट मेंटली देयर। सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था उनका। एक और, क्योंकि सिलेक्शन पे हम बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि हम उसको थोड़ा सा और वो करते हैं। आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि अगर बाबर को आपने T20 फॉर्मेट से रिमूव किया था, तो यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड टू स्टिक विद दैट डिसीजन, और उसके दौरान आप अपने मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को डेवलप करते हैं। अब आप देखें, बाबर और रिजवान जब अच्छी ओपनिंग करते थे तो आपने फखर जमान को उसके नंबर से हटा के उसको 3-4 पे खिलाना शुरू किया। अब वो डेवलप हो गए, सही है। अब जब बाबर को वापस आना था तो फिर फखर जमान को आपने 3rd 4th से लेके उसको बेंच पे बैठा के बाबर को जो आपके 1 2 3 खेलते रहे उनको आपने 4th पे खिला दिया। तो आपने मिडिल ऑर्डर को फिर डिस्टर्ब किया। उसके बाद आप हसन नवाज जैसा टैलेंट, जो यंग बच्चा है, लेकिन उसकी जो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो इंजमामुल हक की तरह, मुझे लगता है कि स्पिनर को गुड लेंथ से वो छक्के मार रहा था। ऐसी बैटिंग्स उसने की कुछ, और उसने न्यूजीलैंड में 100 किए और अभी डेवलप हो रहा था। उसको आपने हटा दिया सिस्टम से। अब उसका नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो लीग्स खेल रहा है, लीग में भी कुछ परफॉर्मेंस थे, लेकिन उस पर अब डेवलपमेंट नहीं हो रही हमारी। सो हम मिडिल ऑर्डर के जो ऑप्शन हमें मिले, चाहे सीनियर में फखर जमान थे, जूनियर में हमारे पास हसन नवाज थे, उनको हमने डेवलप ही नहीं किया इन सिचुएशंस के लिए। और हम अपने शो में शुरू में ही बात कर रहे थे जब नेदरलैंड से हमारा फेलियर हो रहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। एंड एग्जैक्टली योर पॉइंट कि यार जब आपके ओपनर दोनों फेल हो गए तो आपका मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर फुल्ली एक्सपोज हो गया। तो उनको जो मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जो कल के ही मैच के ऊपर मैं वापस बात करूंगा कि जब फेल हो रहा था कि वो अब शॉट्स उनको थोड़ा सा, जब 2 आउट हो गए टॉप ऑर्डर के, तो थोड़ा सा इनको लेके चलना चाहिए था। केयर फ्री शॉट इस तरह खेले वो गलत था। सर लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हु डू यू आस्क द क्वेश्चन कि हसन नवाज क्यों नहीं है? किससे आप पूछें? हसन नवाज, आप क्यों बाबर को फखर जमान की जगह आपने फिर दोबारा वो दे दी पोजीशन? सो ये क्वेश्चन हम किससे पूछे? मतलब अभी जब आपके जमाने में सिलेक्शन होती थी, आप जैसे 2009 में 2009 में you were the one who took I was the only one at the selection who took all the decisions. जब मैंने और यूनुस खान ने जो टीम सेलेक्ट की थी, तो दैट गॉट अप्रूव्ड, इसलिए कि मरूम हमारे कादिर भाई ने 10 दिन पहले वो कमेटी छोड़ दी थी। एंड द अदर सेलेक्टर सलीम जाफर वाज हियर इन पाकिस्तान ओनली। उनके कोई डोमेस्टिक अपने इश्यूज थे, तो इसलिए वो आ नहीं सके। तो दैट्स हाउ द टीम वाज फॉर्म्ड बैक इन 2009। इट वन द टूर्नामेंट। यस। और जब आए तो उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे हटा दिया और दूसरों को बना दिया। तो मतलब ये कि दैट्स हाउ पाकिस्तान क्रिकेट वर्क्स। और जो और आपने टूर्नामेंट जीता भी, ऐसा नहीं कोई आपने इजी कंडीशंस में जीता था, इंग्लैंड में जाके जीता था आपने। हिस्ट्री में आपको ऐसी चीज मिसाल भी नहीं मिल सकती कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर को, जो एक ही वाहिद था, एंड सर नॉट जस्ट यू, जो यूनुस खान के साथ हुआ, मेरे ख्याल में वो वाहिद क्रिकेटर हैं पाकिस्तान में जो एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिताने के बाद भी ही वाज अबाउट टू बी साइडेड। एनीवेज, ये हमारी डिस्कशन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से चलती रहेगी। और जब तक अब हम अगला मैच कोई बड़ा जीतते नहीं है, हमारा ये जो एक डेवलप हो गया मूड, वो इसी तरह रहेगा। और विल move towards the first game that was played today between UAE and Afghanistan. Afghanistan finally 2 बड़े शिकस्त के बाद वो मैच जीता है UAE से। इनफैक्ट वो एक और भी मैच जीते हैं, टोटल 2 मैचेस जीते हैं, वो 4 पॉइंट्स के साथ हैं। लेकिन इस ग्रुप में जो चांस लग रहा है वो यही है कि साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई। बट इफ वी कैन हैव अ लुक एट द मैच समरी, तो हम अपने ऑडियंसेस को बताते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान ने ये मैच जीता है। 160 for 9 किए थे यूएई ने, जिसको अफगानिस्तान ने बड़ी आसानी से इवेंचुअली 162 रन उन्होंने स्कोर किए 19.2 ओवर्स में। और जो एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही इस मैच में वो अजमत की रही, जिन्होंने बैटिंग से भी अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और बॉलिंग भी उनकी आउटस्टैंडिंग थी। बट ओवरऑल यूएई का टूर्नामेंट हैज बीन अ गुड टूर्नामेंट, बिकॉज हम एक जो मिनो टीम है उसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी फाइट देगा। सो दीज आर गुड परफॉर्मेंसेस बाय दीज मिनो साइड्स। और इवेंचुअली तो अफगानिस्तान जीता है 6 विकेटों से। लेकिन अगर आप सर इसको किस तरह देखते हैं इस मैच को? बिल्कुल, आप ये देखें कि पहले वैसे इन्होंने जो यूएई ने जो बैटिंग जो की 160 वाज नॉट बैड टोटल।
और उनकी तरफ से जो दो सुहेब खान पिछले मैचों में भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त, आपको याद होगा, बैटिंग करके मैच जितवाया था। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की, हालांकि मैन ऑफ द मैच के भी कंटेंडर थे, लेकिन वो जिन्होंने 5 विकेटें ली उनकी तरफ से उस प्लेयर को वो मैन ऑफ द मैच मिल गया था। लेकिन शरफू जो है उन्होंने 40, तो मिडिल ऑर्डर के अंदर, इसी के टॉप ऑर्डर अविनाश शर्मा जो है वो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे उन्होंने नंबर 3 और 4 की स्टेबिलिटी दी उनकी टीम को और एक अच्छा रीजनेबल टोटल सेट किया। कमिंग टू अफगानिस्तान बैटिंग, आप देखें गुरबाज फेलियर वाज ड्यू, जो मैं बात कर रहा था। इसी के कुछ इनिंग्स के बाद क्रिकेट इज सच अ गेम के यहाँ बैटिंग के अंदर एक आध फेलियर आने वाला होता है, जैसे कि 1 बॉल गेम है, एक अच्छी बॉल पड़ गई, 2 बॉल के ऊपर उन्होंने 2 ही बॉल खेल सके गुरबाज, और हालांकि सुपर हीरो उनकी बैटिंग के नजर आते रहे इतने अरसे से और इस टूर्नामेंट में भी। जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग की थी, आउटस्टैंडिंग ही वाज, मोस्ट आउटस्टैंडिंग बैटिंग। लेकिन इब्राहिम जदरान जो है वो इतना अभी तक नहीं चल रहे थे, लेकिन आज जैसे ही वो आउट हुए तो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्होंने 53 रन किए 44 बॉलों में, 6 चौके 1 छक्के के साथ। फिर नायब और थोड़ा थोड़ा कैमियोज आए, लेकिन उमर जई और रसूली जो हैं उन्होंने 33 और 40 किए उमर जई ने, तो ये उससे फिर आसानी से, फिर ये आसानी तो नहीं, आखिरी ओवर में ही मैच डिसाइड हुआ, लेकिन ये कि दे सरपास द टोटल। बिल्कुल ऐसे अच्छी टीम है यूएई की टीम, नई टीम है, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि दे आर वर्थ सम वेटेज। और अगर वो अफगानिस्तान जैसी टीम को 20वें ओवर तक लेके जा रहे हैं, 160 समथिंग का स्कोर, उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है जी, बिल्कुल अफगानिस्तान की, उसके अगेंस्ट 160 भी कर देना वही इनके लिए विन के बराबर, क्योंकि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी टीम को भी डिफिकल्ट टाइम देता है, तो इट वाज अ गुड मैच फॉर यूएई ओवरऑल, बट इवेंचुअली अफगानिस्तान वन द गेम। लेकिन सर, अजमतुल्ला उमर जई जो आज के मैन ऑफ द मैच है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेटें ली हैं, 15 रन सिर्फ कंसीड किए हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस निकाल दें तो शायद ये अफगानिस्तान के लिए मैच मुश्किल हो जाता। बैटिंग में भी अगर आप देखें 21 बॉल्स पे उन्होंने 40 किए हैं, सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 2 चौके और 3 छक्के। तो वही फैसल बात यह है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। जी, हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेने के लिए तैयार एज सच प्लेयर नहीं रहते। हालांकि एक प्लेयर से मैच नहीं जीता जाता, कम से कम 2 से 3 एक मैच को जिताते हैं, और उनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जब पार्टनरशिप लगती है ना तो दूसरी टीम बैकफुट पे जाती है, वो रन बचाने जाती है। सही, जब रन बचाने आप चले जाएं तो फिर आप ये कि फ्रीली अपने शॉट्स खेल सकते हैं, हाँ, और एक बड़ा टोटल, मेहमत टोटल या एक रीजनेबल अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। इस ग्रुप से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्वालिफाई होते हुए दिखते हैं और लगता है कि अफगानिस्तान का ये टूर्नामेंट एक बार फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा। सो डू यू थिंक कि अफगानिस्तान ऑल्सो इज स्ट्रगलिंग अ बिट इन टर्म्स ऑफ, यू नो, हम देख रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा पाकिस्तान को हरा के 50 ओवर वाले फॉर्मेट में वो सेमीफाइनल्स तक गए थे। उसके बाद उम्मीद ये थी कि अब वो एक उभरती हुई टीम है और एशिया में सेकंड बेस्ट टीम का भी बातें हो रही थी उनकी, बट देव gone down from that position very badly. ये सेकंड बेस्ट टीम का ये जो टैग सोशल मीडिया के थ्रू मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंसेस से नहीं कह सकते आप, या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इम्पैक्ट के वो आए एंड दे कॉन्कर्ड, ऐसा नहीं है। सही। उन्होंने कुछ मैचेस अच्छे ऑफ कोर्स खेलते रहे, या हर मैच को एक टफ ओपोनेंट के तौर के ऊपर नजर आती है उनकी टीम, लेकिन ये कि टूर्नामेंट्स जीतना और सामने बड़ी से बड़ी टीम को टाइम इन अगेन हराना, या कंसिस्टेंसी के साथ बैक टू बैक विंस, ये इम्पैक्ट डालती हैं, और बड़ी टीम को जब आप हराने में ज्यादा कामयाबी हो, फिर जाके आपका जो स्टैचर है वो दुनिया की क्रिकेट में बढ़ता है, और फिर वर्ल्ड रैंकिंग आपको मिलती है कि अरे यार ये तो दूसरी टीम को हरा देगी, ऑस्ट्रेलिया को भी आज शायद ये हरा ही दे, या मतलब एवरी नाउ एंड देन उनके लिए ये बात करें। तो ये वर्ल्ड जो सेकंड एशियन बेस्ट टीम वाला मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये कि दे आर ए गुड साइड। ओके, और ये बात तो है कि वो जब मैदान में उतरते हैं, स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट,
तो वो ये चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हो, ऑन अ गिवन डे दे आर सच अ टीम कि वो किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिया जिनके साथ वो एक डिफरेंटली खेलते हैं। हमने देखा है कि काफी एक अलग ही लेवल पे खेलते हैं। और राइट सर, इनके जो कोच हैं वो जोनाथन ट्रॉट हैं। हमने देखा है कि वो बहुत सीरियस किस्म के कोच हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो सीरियस वाला मेथड है वो भी अब वो इतना ज्यादा हमें लग नहीं रहा कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, या आपको लगता है कि टीम में इटसेल्फ शायद राशिद खान की कप्तानी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारे प्लेयर्स को वो हमने देखा है कि राशिद खान की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन जब से वो बने हैं मुश्किल लग रही है, उनको लगता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। वरना राशिद खान के जो 4 ओवर होते थे वो ऐसा होता था कि उस पर प्लेयर्स डर रहे होते थे कि यार इसको बस रन बॉल खेल के इसको निकालना है, लेकिन वो अब डर खत्म होता जा रहा है। ऑल्दो राशिद खान ने एक आज माइलस्टोन अचीव किया, 700 विकेटें हो गई इनकी इन ऑल फॉर्मेट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। वो कंट्री के लिए जो क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलती रही है जी। और वो प्लेयर जो उधर से एक स्टार वहां से सरफेस करता है दुनिया क्रिकेट में, अचीविंग 700 विकेट इज अ रिमार्केबल फीट एन अचीवमेंट ऑफ कोर्स। जोनाथन ट्रॉट हैड बीन ग्रेट प्लेयर फॉर इंग्लैंड साइड। इंग्लिश साइड के लिए उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी सेंचुरी की, और बहुत ग्रेट बैट्समैन और बड़ा कॉम्पैक्ट, और स्पेशली इन द लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर बहुत कमाल के वो बैट्समैन थे। बट वन फाइन डे ही डिसाइडेड टू जस्ट रिटायर हिमसेल्फ कि जी मैं क्रिकेट से या तो बोर हो गया हूं, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। बहुत डिस्टर्बिंग कैरेक्टर थे, आपको अगर याद हो, वो मतलब वो बॉलर्स को टाइम। तो बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम के लिए उनका इनपुट से, इन्फ्लुएंस से, उनकी टेक्निकल एबिलिटी से इनको फायदा तो हुआ। इनके बैट्समैन आप देखें, अब ऐसे नहीं है कि बस ऐसी क्रॉस शॉट खेल के जबरदस्ती आउट हो रहे, नहीं, तो वो रिफ्लेक्शन इनकी बैटिंग में नजर आना लग चुका है काफी अरसे से, जब से इन्होंने टेक ओवर किया। बाकी राशिद खान की जो बात है, आप वो देखें कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि वो जो सुपर ओवर में उसको गेंद करनी थी तो वो नहीं आए, और दूसरे बॉलर को उमर ज़ई को दिया और उन्होंने दिया, हाँ, बिल्कुल मौका। तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो उसी की वजह से शायद इनका परफॉर्मेंसेस में फर्क पड़ा है। अफगानिस्तान के बारे में मजीद बात करेंगे, और स्पेशली इंग्लैंड और श्रीलंका जो अपने मैचेस जीते हैं आज, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। आज के सेकंड मैच में इंग्लैंड ने इटली को मारकर ग्रुप सी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है, और ये पहला ग्रुप है जिसमें दोनों टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और आज के मैच में भी हमें लगा कि इंग्लैंड पूरे सीजन में जिस तरह, पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह चल रहा है कि वो हर मैच क्लोज जाके जीत रहे हैं। नेपाल से भी उनका मैच क्लोज हुआ, आखिरी ओवर में वो बामुश्किल जीते। उसके बाद हमने देखा वेस्टइंडीज से हारे। आज भी हमने देखा कि इटली ने भी टू सम एक्सटेंट अच्छा मैच खेला है। इंग्लैंड ऑल्दो 24 रन से जीता है, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट इटली ने 178 रन कर दिए शोएब साहब। ऑल्दो इंग्लैंड हैज क्वालिफाइड, बट अब तक का जो उनका रन है, ऐसा लग रहा है कि व्हेन दे फेस अ बिगर टीम, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ वेस्टइंडीज जैसी बड़ी की टीम को फेस किया है और हार गए, लगता है, और वो भी हार गए। सो डू यू थिंक के दे आर गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट, या आपको लगता है कि ये एक ऐसी टीम है जो बड़े टूर्नामेंट में अगर मुश्किल से गुजर रही है तो वो आगे जाके वो सिचुएशन चेंज हो सकती है उनके लिए? ये चीज उनके फेवर में जा रही है मेरी नजर में, ठीक है, कि जो मैचेस करीब आ रहे हैं और उससे उनके एक तरह से आई ओपनर भी हो रही है, और उनके प्लेयरों को एक और मौका मिल रहा है। और बात यह है कि अमंग द रन गेटर्स भी हैं, 200 रन भी कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, तो बैटिंग को अच्छी नो हाउ ऑफ द पिचेस और प्रैक्टिस, और वो एक नए टूर्नामेंट का गुड फील फैक्टर वो इनके पास आता चला जा रहा है। और जो क्लोज मैचेस हुए हैं, और एक वेस्टइंडीज से ऑल्दो के हार भी गए, और लेकिन ये कि मैं फिर भी अभी भी समझता हूं कि ये एक ऐसी टीम है, प्रोफेशनल टीम है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनसे आप इंग्लिश प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया की अगर गोरों को बात करूं तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस अगर होती है तो वो ऑस्ट्रेलियंस की होती है व्हेन दे कम टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वेयर एज दूसरी जो टीमें हैं न्यूजीलैंड और इंग्लिश साइड भी जो है वो रीजनेबली अच्छा शो। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप जीत के जा चुका है यहाँ से,
लेकिन अब वो 1987 का वर्ल्ड कप जीत के जा चुका है। हाँ। लेकिन पीछे उनके जितने प्लेयर जो थे वो लेजेंड्स में और बड़े नाम उनके साथ अटैच थे। अब प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन अभी इनको वो मार्क, अपना जो बेंचमार्क है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर टॉप लेवल पे मनवाने के लिए अभी टाइम है। उस जमाने में वार्नर जैसे, और तो मुझे लगता है कि इनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपके हेजलवुड और ये कमेंस, ये बॉलर्स नहीं थे। अभी आप इस वर्ल्ड कप में देखें, स्टीव स्मिथ तो खैर वो T20 टीम में है ही नहीं, लेकिन आपके कमेंस जो है वो रिटायर नहीं हुए T20 टीम से, लेकिन वो देखें आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं है, आपके मिचेल स्टार्क टीम में नहीं है। सो आई थिंक के दे प्राइस चेंज स्लाइटली, मतलब मुझे लगता है 50 ओवर वर्ल्ड कप को और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो 5 डे क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, टेस्ट मैचेस है। बहुत कोई भी टेस्ट प्लेयर से आप दुनिया में उठा के पूछ लें कि भाई जो मेन कोर क्या है क्रिकेट का, तो वो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट। ये T20 क्रिकेट को तो कोई वैसे भी नहीं मानता, कोई क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। सही है। और बहुत से जो फैंस ऑफ क्रिकेट भी हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है कि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। उनके प्लेयरों की भी प्रायोरिटीज जो है वो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स 5 डे क्रिकेट, लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम रादर देन getting themselves for the T20. Absolutely. Coming back to this game between England and Italy, अगर मैं एक और चीज पॉइंट आउट कर सकूं इंग्लैंड की टीम में, उनके मतलब बहुत रिसेंटली उनके कप्तान थे जॉस बटलर, जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं। हम देखते हैं कि वो आईपीएल में और इन कंडीशंस में बहुत अच्छे बैटर हैं, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन ही इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, सिमिलरली जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस, ये दो वो प्लेयर्स हैं जो इनके मैच विनर्स थे। और उसके साथ साथ मोइन अली उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। कंपैरेटिवली जो बीथल और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि इन प्लेयर्स का ना परफॉर्म करना भी एक वजह है जिसकी वजह से इंग्लैंड इस सिचुएशन में है कि वो इटली के अगेंस्ट भी बिल्कुल क्लोज जाके खेल रहा है, वो नेपाल के अगेंस्ट भी ऐसा क्लोज मैच हुआ, वेस्ट इंडीज से भी वो हारे। एंड इफ दीज गाइज स्टार्ट टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट, इंग्लैंड विल लुक टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड। देखो, एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन जो होता है ना फैसल, वो बहुत अच्छा होता है। और उसके अंदर लेकिन एट द सेम टाइम यूथ जो नए जो क्रिकेटर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंसेस तो आ रही हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं अमंग एनी टीम, उनसे डिलीवर होना, उनसे कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस आना, वो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है टू विन अ गेम और द टूर्नामेंट इटसेल्फ। तो बात यह है कि इनकी तरफ से बहुत जॉस बटलर या उनके कुछ और प्लेयर जो हैं टॉप ऑर्डर जो है, या उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, या इवन जोफ्रा आर्चर जो हैं, उससे वाकई उनकी बॉलिंग में वो जिप नजर नहीं आ रहा। जिस तरह जिस वेनम के साथ वो गेंद करते हुए पहले हमने देखा है, वो इस टूर्नामेंट में ये और शाहीन शाह अफरीदी एक जैसे दिख रहे हैं, बस सिर्फ इसका ये है कि इनके पेस ज्यादा है बहुत। शाहीन शाह अफरीदी वो फर्क है, थ्रू द एयर ही इज मच फास्टर। तो जब इनकी तरफ से एक्सपीरियंस प्लेयर से कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए इनके जो मैचेस हैं क्लोज जा रहे हैं, जीत रहे हैं लेकिन कम मार्जिन से जीत रहे हैं। इट कुड बी एनीबॉडीज गेम ऑन द डे। तो इस तरह से, लेकिन बेथल बहुत ही कमाल प्लेयर इनको नए मिले, और ये लॉन्गर वर्जन में भी और तमाम फॉर्मेट में आप इनको देखेंगे कि ही विल बी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स सूनर और लेटर वाली बात। लेकिन अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए इंग्लैंड की, तो हम देख रहे हैं कि ओवरटन जो हैं उनको आज उन्होंने ट्राई किया, 3 विकेटें ली उन्होंने। उसी तरह बीथल की अच्छी इनिंग्स आई हैं, कुछ कपल ऑफ गुड इनिंग्स इन द टूर्नामेंट ऑलरेडी। आज जैक्स ने अच्छा परफॉर्म किया उनका, और सैम करन जो उनके एक प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, आज भी बैटिंग से उन्होंने अच्छा किया और बॉलिंग भी उन्होंने रीजनेबल करवाई, 3 विकेटें ली, इनफैक्ट अच्छी बॉलिंग की उन्होंने 22 रन कंसीड करके। सो देयर आर पॉजिटिव्स इज वेल, बट अगर जोफ्रा आर्चर, बटलर ये लोग परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे तो हमें और ये साइड स्ट्रांग होना दिखेगी। वही बात है ना, जो एक्सपीरियंस की जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे वुड, उनके जो कमाल एंडरसन, ये लोग जब थे तो इनकी टीम कुछ दे लुक्ड अ डिफरेंट बंच। एब्सोल्युटली। और वो एक कम स्कोर को भी बैक करने की एबिलिटी रखते थे और जीत जाया करते थे। तो अब जब इनकी एब्सेंस की वजह से वो इनके फायर पावर जो है
वो इतना नजर नहीं आ रहा। और वही बात है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के जो हाई परफॉर्मेंसेस नहीं आने से मैचेस क्लोज जा रहे हैं जी। बट दैट्स व्हाट इट इज। बिल्कुल सही है। एशियन कंडीशन में हमने देखा है कि थोड़ा सा एक इंग्लैंड का जो परफॉर्मेंसेस हमने, इनफैक्ट वो तो ओवरऑल अगर देखें एशेस में भी वो बहुत बुरा हारे, लेकिन पिछले सालों में हमने देखा है कि ब्रेंडन मैकलम जो उनके कोच रहे हैं, बेसबॉल क्रिकेट का बहुत एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन दिख रहा है कि एक कंसिस्टेंट फेलियर है। सो किस तरह देखते हैं ब्रेंडन मैकलम एज अ प्लेयर, हम सबके फेवरेट रहे हैं जिस तरह की बैटिंग और सारी चीजें, लेकिन हम एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आप खुद क्योंकि इतने अच्छे फील्डर रहे हैं तो मैंने कहा ब्रेंडन मैकलम की बात करेंगे तो हमें कुछ और सीखने को मिलेगा, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। अब हमारी प्रोडक्शन टीम ने कुछ 5 सिक्सेस निकाले हैं और ये सेगमेंट दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय यूफोन सुपर सिक्सेस, यूफोन सुपर 5, और उसमें कुछ जो सिक्सेस हैं वो पाकिस्तान के मैच के भी हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी लगाए हैं, तो आप आई एम श्योर बड़े खुश होंगे ये सिक्सेस देख के। सो लेट्स वॉच द सिक्सेस दैट वर हिट बाय सम ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड अदर प्लेयर्स ऑल्सो, ब्रॉट टू यू बाय यूफोन सुपर 5। ऑलराइट, सो शुएब साहब, कल जो मैचेस हैं वो न्यूजीलैंड और कनाडा है, आयरलैंड जिम्बाब्वे है और स्कॉटलैंड नेपाल है। और अगर न्यूजीलैंड और कनाडा के मैच की बात की जाए, अगर न्यूजीलैंड कल अपना मैच जीत जाता है तो अफगानिस्तान विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और कल आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच है, अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड को मैच मार देता है तो ऑस्ट्रेलिया विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो कल के मैचेस बड़े क्रिटिकल हैं और थर्ड मैच जो है वो स्कॉटलैंड नेपाल का जो एक डेड रबर है उसका कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो मैचेस हैं जो जिम्बाब्वे ने खेलना है और न्यूजीलैंड ने खेलना है वो ऑल्दो वीकर साइड से खेल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आयरलैंड टफ टाइम दे दे जिम्बाब्वे को और कनाडा का न्यूजीलैंड को कुछ टफ टाइम देना तो मुश्किल है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दीज मैचेस? आयरलैंड पिछले मैच बड़ा अच्छा खेली है और जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद कुछ और माइंडसेट उनका बन गया होगा। देखिए, बड़ी टीम को हरा के कॉन्फिडेंस लेवल जब एक दफा बढ़ जाए तो फिर सामने हर चीज दुनिया की वो छोटी नजर आती है और फिर आप उसको सरपास करने में आसानी होती है। बट दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट अगेंस्ट आयरलैंड ऑल्सो। और बट आई स्टिल बिलीव के जिम्बाब्वे इज अ सुपीरियर टीम और उनके चांसेस ज्यादा हैं। कनाडा वाला जो मैच है न्यूजीलैंड के साथ, उसके अंदर कनाडा ने बहुत अच्छा शो पुटअप रखा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन न्यूजीलैंड तो टॉप मेरी नज़र में टॉप 2 टीम्स या थर्ड टीम होगी टॉप रैंकिंग में जब इस टूर्नामेंट के, तो उनको जीतना ही है आगे, इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रेपरेशन इस तरह से की हुई है, उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं, उनका माइंड सेट ऐसा है और इंटेंट बड़ा क्लियर होता है। दुनिया में उनके प्लेयरों ने प्रूफ टाइम एंड अगेन करके दिखाते रहे कि जैसे साइफर्ट वगैरह और टॉप ऑर्डर अक्सर उनका क्लिक करता है। बिल्कुल सही है। तो बात वही है कि सुपीरियर टीम होने से आपको ओवरनाइट ये चीजें सक्सेस नहीं आता, एक ट्रेल होती है। पीछे 15, 20, 25 मैचेस, 1.5-2 साल आपको कंटिन्यूस मेहनत करके अपना उस स्ट्रेचर के ऊपर आना पड़ता है, लाना पड़ता है अपने आप को, अपनी टीम को, कि जहां दुनिया आपको फोर्स टू रेकन विथ मानना शुरू कर दे। Absolutely. वो उन्होंने अब मनवा चुके हुए। वेयर एज वही बात है कि इवन दैट सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। उनके टॉप 4 बैट्समैन, कल मैं दोपहर के प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि जो टीम ज्यादा टॉप 4 बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकेंगे इस मैच में, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में जो कल हुआ, वो टीम सक्सेसफुल होगी। उन्होंने तो उनके टॉप ऑर्डर अगर आज का जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, उसमें टॉप 4 ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी जी, लेकिन फिर भी बहुत बुरे तरीके से हार गया ऑस्ट्रेलिया। मतलब उसमें आप ट्रेविस हेड और जो मार्श ने स्टार्ट दिया है, पावर प्ले में 70 रन, सही है, 8 ओवर में 92 रन, लेकिन फिर भी वो मैच हार गए। सो द पॉइंट इज कि नहीं, दिस फॉर्मेट, पिच का फर्क देखो ना फैसल। बात यह है कि हर मैच कंडीशन और जो एक टोटल होता है ना, जब मैच ग्राउंड के अंदर आप आते हैं तो आपको एक
एक असेसमेंट होती है, वो कैसे आती है? वो एक्सपीरियंस से आती है। सही। आपके जो मैनेजमेंट है, आपके टॉप प्लेयर्स हैं, आपके बाउंड्री लाइन छोटी है, हवा तेज चल रही है, पिच पे घास है, रोल कितना हुआ है, चमक है विकेट में कि नहीं है, ये तमाम चीजें। फिर आती है एक एबिलिटी, बॉलर के हाथ में अल्लाह ने उस कलाई के अंदर क्या गिमिक्री रखी है, क्या मैजिक रखा हुआ है। तो इस तरह हमारे बैट्समैनों की क्या एबिलिटी है, उस तरह से हर टीम के साथ तो है कि टॉप 4 बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन बाज मैचों में वो अप्लाई होता है रूल, बाद में नहीं होता। बिल्कुल सही। तो मैंने कल के मैच के लिए बोला था, हाँ। तो हमारा पाकिस्तान का मैच था। बिल्कुल सही है, लेकिन सर हमारा देखिए, हमारे तो बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा मसला ये है कि टॉप 4 ने करना ही करना है, क्योंकि आपके उसके बाद कुछ है नहीं। उसके बाद आपके सारे जो है वो डुअल रोल में है, और अगर वो बैटिंग नहीं करेंगे तो आप कहेंगे यार ऑलराउंडर है। शादाब भी ऑलराउंडर है, नवाज भी ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, सारे ही ऑलराउंडर है। कीपर भी आपका ऑलराउंडर है। अगर वो कीपिंग में मिस करेगा, कल डूबे के भी कैचेस मिस हुए, लेकिन वो कीपर था, वो बैट्समैन था। उस्मान के जो 40 रन है, अब वो इतना गले में आएंगे हमारे कि हमें बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट 40 रन कर दिए उसने। खैर, कमिंग बैक टू द श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया गेम, द वे ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड द मैच, ऐसा लग रहा था कि 225 तो होते ही होते हैं। जैसे मैंने कहा, पावर प्ले में 70 रन किए, पहली विकेट जब गिरी उस वक्त भी इनके 90 रन हो चुके थे। आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेविस हेड एंड मिचेल मार्श जो कम बैक कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, और इवेंचुअली दे ended up at 181, which was very easy target for Sri Lanka to chase, because जो उनके बैट्समैन हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, स्पेशली निसांका, जिन्होंने एशिया कप में भी इंडिया के अगेंस्ट 100 किए थे, एक रिपीट परफॉर्मेंस था सर। जब वो बैटिंग करते हैं एक अलग ही कैलिबर दिखता है उनका। सो हाउ डू यू सी, मतलब श्रीलंका ने ओवरऑल अगर आप देखें पूरा मैच एक तरीके से उन्होंने खेला है। अगर आप देखें किसी भी टीम को पावर प्ले में 70 रन पड़ जाएं, वहां से मैच को वापस लाना ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट, वो कॉन्फिडेंस शो करता है, वो आपका ये शो करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है बैटिंग करवाने का, वो सही डिसीजन है। एवरीथिंग देन टर्न्ड आउट टू बी इन फेवर ऑफ श्रीलंका, बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट। उन्होंने दे वर फेसिंग द जायंट्स ऑफ क्रिकेट, और दे वर नॉट फेसिंग 11 प्लेयर्स, दे वर फेसिंग 22 प्लेयर्स। आप बोलेंगे वो कैसे? वो बॉलर तो अपनी जगह है, बहुत जबरदस्त टीम है, फील्डिंग जो है उनकी इतनी टॉप क्लास होती है कि आउट ऑफ थिन एयर वो दे कैन प्लग आउट अ कैच और 2, और उनके अंदर वो एबिलिटी है, इसलिए कि वो जाने नहीं देते बॉल को किसी तरह से। और सर श्रीलंका जब बैटिंग करने भी आए तो परेरा बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन स्टिल जिस तरह की निसांका ने 52 बॉल्स के अंदर 52 पे 100 किए, जी बिल्कुल, सेंचुरी हुई उनकी। तो अब उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह उन्होंने यूटिलाइज किया अपना एक्सपीरियंस, टेक्निकल एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और नॉट ओनली एंड ऑफ कोर्स जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के ऊपर भी एम्फेसिस थे, एंड येट द शॉट्स विच वेंट ओवर द बाउंड्री और क्रॉस द लाइन, चौके और छक्के भी किस बॉल के ऊपर, जबरदस्ती भी नहीं मारने वाली बात है। तो ये चीजें शो करती हैं उनका। हालांकि श्रीलंका की टीम फैसल कुछ अरसे से इतना ग्रेट शेक्स नहीं पैदा कर सक रही है, लेकिन ये कि इस तरह की परफॉर्मेंस, ये बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी विन। टीम से एक्सपेक्टेशन तो हम ये करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही थी। आज के मैच के अंदर उन्होंने, और इस मैच से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और वो आगे दे कैन मेक अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, सो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। उसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर चुके हैं। कल के जो मैचेस होने हैं उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप बी और ग्रुप डी में क्या हो रहा है, और फिर परसों पाकिस्तान का नामीबिया से जब मैच होगा तो ग्रुप ए भी फाइनलाइज हो जाएगा। सो अब बिजनेस एंड पे कन्वर्ट होता जा रहा है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, और अब इसके बाद जो सुपर 8 में सारे मैचेस होंगे वो सब के सब नॉकआउट टाइप ऑफ मैचेस होंगे। सो एक एक्साइटिंग फेज ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है इंशाल्लाह। तो हम सारी खबरें, सारी न्यूज और सारे एक्सपर्ट तज्जिए आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो। इट्स ऑल डन फॉर टुडे। थैंक यू शोएब साहब, थैंक यू। कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।